हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आज अपना टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जी हाँ, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिखती है और उसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, ठीक है, उसकी बात करें। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या, वेयर टी एंड क्या आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली, ठीक है, is called linear differential equation of first order। अपने पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, वो ये होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या, ठीक है। इस फॉर्म की हमें दिखाई देती है, ठीक है जी। अब बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। या फिर इसकी एक फॉर्म और भी होती है, दूसरी फॉर्म, चलिए वो उसको ले देते हैं, ठीक है। और अनदर फॉर्म अपने पास इसकी, उस फॉर्म के अंदर क्या होता है, उस फॉर्म के अंदर अपने पास डी एक्स अपॉन डी वाई होता है प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्या, वेयर पी एंड क्या आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ वाई ओनली, ठीक है। अपने पास दूसरी फॉर्म ये होती है इसकी, ठीक है जी। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। जो अपने पास फर्स्ट फॉर्म है उसका सॉल्यूशन अपने पास क्या होता है। सॉल्यूशन से पहले अपने पास यहाँ पे आता है एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप सब पढ़ चुके हो कि ऐसी इक्वेशन जो इसको हम एग्जिट बना सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास हम निकालते कैसे हैं, वो होता है अपने पास ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। ये होता है अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये इसका फॉर्मूला इंटीग्रेट फैक्टर का, ठीक है। बस आपको इतना सा काम करना है, इंटीग्रेट फैक्टर ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पीडीएक्स। तो ये के लिए अपने पास क्या है, यहाँ से निकल जाएगा आपको, ठीक है। या तो कांस्टेंट होगा या फिर कोई एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन अपने पास इसका है y इंटू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पीडीएक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो इंटू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पीडीएक्स फिर डीएक्स प्लस सी। ये अपने पास होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अपने पास ऐसे निकालते हैं। आप इसको दूसरी फॉर्म से कैसे याद रख सकते हो, वाई इंटू ये अपने पास क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डीएक्स प्लस सी, ठीक है। आप ये फॉर्म याद रखोगे तो आपको इसका सॉल्यूशन हमेशा याद रहेगा, ठीक है। कि वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डीएक्स प्लस सी, ठीक है। ये अपने पास है। हमें जस्ट सिंपल सा काम करना है इसके। देखो, क्वेश्चन करते हैं ताकि चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स dy बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र log एक्स, ठीक है। ये अपने पास है, करते हैं सोल्व इसको। गिवन इक्वेशन इज एक्स dy बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र log एक्स, ठीक है। ये अपने पास है यहाँ पे। इसको हमें सोल्व करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले देखो, इसको फॉर्म बनाना पड़ेगा हमें। फॉर्म क्या है अपने पास, फॉर्म अपने पास dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या, मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो वन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो वन नहीं है, इसको पहले तो वन बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे एक्स के साथ, डिवाइड बाई एक्स। तो अपने पास ये बनता है dy बाई डी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा एक्स log एक्स,
ये हो गया अपने पास इक्वेशन वन। अब इस इक्वेशन वन को हम करेंगे कंपेयर। कंपेयर इक्वेशन वन विद डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, पी इज इक्वल टू 2/x, क्या इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। ठीक है, इतना काम होगा। हमें निकालना है यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, दैट इज ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू 2/x dx। तो ई रेज टू पावर 2 log x, ई रेज टू पावर log x का स्क्वायर। और log और ये अपने पास क्या होते हैं, एंटी होते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास ही आ गया। हमें निकाला इसका सॉल्यूशन। हेंस सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, तो y है तो यहाँ पे y आया था। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ठीक है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए अपने पास आई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो गया अपने पास यहाँ पे एक्स log x, इंटीग्रेट फैक्टर के लिए एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ पे। ये बन गया अपने पास y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब log x dx प्लस। ठीक है जी, अब हमें यहाँ से इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, फिर अपना काम हो जाएगा। चलिए करते हैं। वाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट मान लेता हूँ log x को। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास आता है एक्स की पावर 4/4 माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट का डेरिवेटिव अपने पास 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज एक्स की पावर 4/4 dx प्लस। ठीक है, log x, इसके लिए देता हूँ आगे एक्स की पावर 4/4 माइनस एक एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन तो होता है एक्स की पावर 4, 4 ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा यहाँ पे 16 प्लस 6। ठीक है, तो वाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आ गई दी। हमें निकालनी है यहाँ से वाई की वैल्यू। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 4 log x माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर आएगा तो उसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे, सी एक्स रेज टू पावर माइनस। ये अपना आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है कितना आसान क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन cos square x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। ठीक है, हमें इसको सोल्व करना है। करते हैं सोल्व, बिल्कुल आसान है। गिवन इक्वेशन इज cos square x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ, राइट। इसको क्या करना है, पहले cos स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इसको फॉर्म के अंदर लेके आ सके। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस के 1/cos square x y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स अपॉन में cos square x। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, नाउ इसके बाद dy बाई डी एक्स प्लस 1/cos स्क्वायर होता है सेकंड स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स 1/cos स्क्वायर को लिखेंगे इंटू में टेंजेंट एक्स। ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर वन, राइट। तो यहाँ से इसका मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दूं तो अपने पास क्या आता है ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, दैट इज ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, और सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने पास क्या होता है टेंजेंट एक्स होता है, ई रेज टू पावर टेंजेंट एक्स। ठीक है, अब निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। हेंस सॉल्यूशन इज वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, राइट। वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास आया है ई रेज टू पावर 10x इज इक्वल टू क्या हो, क्या हो गया अपने पास है सेकंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर टेंजेंट एक्स dx प्लस। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब देखो अगर मैं 10 को टी पुट कर दूं तो मेरे पास यहाँ से सेकंड स्क्वायर गायब हो जाएगा।
ठीक है जी। पुट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी, सो दैट अपने पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, फिर हमें इसके अंदर पुट करना है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 से y ई रेस टू पावर टेंजेंट एक्स है, तो ई रेस टू पावर टी इज इक्वल टू, यहाँ से सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इस पे लिखो हो जाएगी डी टी हो जाएगी। ठीक है, टेन की जगह क्या आएगा, टी आ जाएगा, ई रेस टू पावर टी डी टी प्लस। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, वाई ई रेस टू पावर टी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। तो वाई ई की पावर टी अपने पास था। ठीक है, वापस इसकी वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। उससे पहले देखो ई की पावर टी यहाँ पर भी है, तो टी माइनस वन कॉमन निकाल दिया, और प्लस अपने पास ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, वाई ई रेस टू पावर टेंजेंट एक्स, ई रेस टू पावर टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स माइनस वन प्लस सी। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। और वाई के लिए आप निकालना चाहो, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर टेन एक्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करेंगे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा टेंजेंट एक्स माइनस वन प्लस सी ई रेस टू पावर माइनस के टेंजेंट। ठीक है, अपने पास ही आ जाएगा यहाँ से। ये आ गया अपना इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, बर्नौली इक्वेशन के अंदर देखो, जो भी बर्नौली इक्वेशन होगी इसको सोल्व करने के लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तब इसको हम सोल्व करेंगे। तो बर्नौली इक्वेशन दिखती कैसी है, ये दिखते हैं अपने पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या, वाई की पावर एन। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स, एंड जो एन की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू वन, ये अपने पास होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्यों, अगर जीरो होगी तो क्या प्रॉब्लम है, वन होगी तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जीरो होगी तो क्या प्रॉब्लम है, वन होगी तो क्या प्रॉब्लम, देखो उसकी बात करते हैं। एन की वैल्यू अगर जीरो होगी यहाँ पे, सपोज को जीरो होगी, जीरो होगी तो ये वाई की पावर जीरो अपने पास क्या बनता है, वन बनता है ना। ठीक है, तो वाई की पावर जीरो वन हो गया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या हो? ये तो अपने पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, राइट। अब बात करते हैं वन की, अगर ये वैल्यू वन होगी तो एन की प्लेस पे तो अपने पास क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या वाई, इस वाई को ही साइड ले जाओ, क्या वाई को, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी माइनस क्या वाई इज इक्वल टू जीरो, और पी वाई क्या हो है क्या, एक्स के फंक्शन ओनली या फिर कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो अपने पास ये अगेन क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एन की वैल्यू जीरो और वन रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, यानी इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे जो अपने पास बर्नौली इक्वेशन आई। ठीक है, इसके सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ से फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए ओनली। ठीक है, तो जो y की पावर n है इसको यहाँ से हटाएंगे, हटाएंगे मतलब क्या है, इसको डिवाइड करेंगे y की पावर n से। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय y की पावर n। ठीक है, टू मेक RHS ए फंक्शन ऑफ x ओनली, जो राइट हैंड साइड है उसको सिर्फ x का फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको y की पावर n से डिवाइड करेंगे। ठीक है, y की पावर n से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, y की पावर माइनस n डी बाई डी एक्स प्लस पी, वाई की पावर वन यहाँ पे n नीचे होगा तो वन माइनस के n। ठीक है, इज इक्वल टू क्या, राइट, ये अपने पास आ गया यहाँ से। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर वन मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इतना काम हो गया यहाँ से। अब मुझे यहाँ से देखो, ये मेरे पास वाई दे रखी है, वाई की पावर वन माइनस एन है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे सिर्फ वाई चाहिए। ठीक है,
पावर में कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इस y की पावर 1 - n को कुछ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं y की पावर 1 - n इज इक्वल टू मान लेता हूँ z। ठीक है, सो दैट इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 - n y की पावर अपने पास क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, dy इज इक्वल टू अपने पास dz। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से। अगर मैं इसको dy/dx कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे कर दो तो मतलब क्या करना है, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है इसका। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। राइट, y की पावर 1 - n को हमने z पुट कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो बैठा हुआ है ये, इसका क्या करेंगे, ये भी तो हटाना ना यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से y की पावर -n dy/dx इज इक्वल टू, ये चला जाएगा नीचे यहाँ पे, dz/dx। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से कि इसकी वैल्यू अपने पास ही आ जाएगी, दैट इज इसकी वैल्यू अपने पास ही आ जाएगी यहाँ से। ठीक है जी, इतना काम हो गया अपने पास। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 2 and 3 से, 2 and 3 से y की पावर -n dy/dx इसकी जगह पे अपने पास आ जाएगा 1/1 - n dz/dx प्लस, और यहाँ पे अपने पास y की पावर 1 - n है, इसको हमने क्या पुट किया, z पुट किया। ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से pz। ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से सिर्फ क्या हुआ, क्या हुआ। ठीक है, अब ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे 1/1 - n है, इसको हटाना पड़ेगा, मतलब क्या है, 1 - n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dz/dx प्लस का 1 - n पी जेड इज इक्वल टू 1 - n क्या। ठीक है, ये अपने पास आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये अपने पास बन चुकी है। अब इसको सोल्व करना तो हमने आता है। ठीक है, हमने भी सोल्व किया इस क्वेश्चन को तो। ठीक है, तो मतलब यहाँ से क्या निकल के आया कि अपने पास जो बर्नौली इक्वेशन होगी उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो y की पावर 1 - n है उसको z पुट कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, पुटिंग z इज इक्वल टू y की पावर 1 - n। ठीक है, आप ये ऐसे निकाल सकते हो, या फिर ऐसे ही आप क्या करो, मेथड अप्लाई करो। ठीक है, मतलब करना क्या है, जो राइट साइड है उसको ओनली एक्स का फंक्शन बनाना है। ठीक है, राइट साइड को ओनली एक्स का फंक्शन बनाना है, पहले डिवाइड कर दो। ठीक है, उसका सिंप्लीफाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप इसको क्रैम कर लो। ठीक है, तो क्रैम करने से बेटर है आप इसको डिवाइड करके सोल्व कर लो। ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। राइट, तो चलिए फिर एक क्वेश्चन की बात करते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको। क्वेश्चन अपने पास है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x³ y² प्लस xy dx इज इक्वल टू dy। ठीक है, ये अपने पास है, हमें इसको सोल्व करना है। करते हैं सोल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गिवन इक्वेशन इज x³ y² प्लस xy dx इज इक्वल टू dy। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन बन चुकी है, इसको क्या करना है, पहले dy/dx की फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो dy/dx। ठीक है, और इज इक्वल टू अपने पास क्या बनेगा, x³ y² प्लस xy। ठीक है, ये चीज रहेगा। अब यहाँ से जो xy है इसको लेता हूँ एक साइड, dy/dx माइनस xy इज इक्वल टू x³ y²। तो ये इक्वेशन अपने पास क्या बन चुकी है, बर्नौली इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, ये अपने पास x का फंक्शन हो गया ओनली। ठीक है, dy/dx पी वाई इज इक्वल टू क्या हो, y की पावर n। ठीक है, अपने पास ये है ना, तो हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय y² टू मेक RHS ए फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं y² से, तो अपने पास आंसर क्या बनता है, y की पावर -2 dy/dx माइनस का x y की पावर -1 इज इक्वल टू x³
ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब y की पावर -1 है, ठीक है, वो सारे माइनस भी है। इसको मैं क्या करता हूँ, टी पुट कर लेता हूँ, जेड पुट कर लेता हूँ। ठीक है, हमने जेड पुट किया था, जेड पुट कर लेता हूँ। पुट -y की पावर -1 इज इक्वल टू जेड। तो दिस इम्प्लाइज, इसका डेरिवेटिव करते हुए दिस बैक टू बैक, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो y की पावर -2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। इसके बाद यहाँ से कुछ और बनता है? नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें ये तो चाहिए, तो y की पावर -2 बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेता हूँ, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसकी जगह पे वैल्यू क्या जाएगी, डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, और -y की पावर -1 है, उसकी जगह पे क्या आएगा, जेड आ जाएगा, तो प्लस का एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स पी। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ। हाँ जी। अब ये अपने पास क्या बन चुकी है, लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हमें इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो पी के लिए अपने पास क्या यहाँ पे, एक्स डी एक्स। ठीक है, नाउ ये जगह अपने पास ई की पावर एक्स स्क्र बाई 2। ठीक है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, अपने पास देखो अभी यहाँ पे इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट यहाँ पे जेड है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा जेड इंटू आएगा, जेड इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर डीएक्स प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे वाई नहीं लिखना, अब यहाँ पे डिपेंडेंट कौन हो गया, जेड हो गया, तो यहाँ पे हमें जेड लिखना होगा। ठीक है, राइट। जेड इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो, क्या हो केवल मेरे पास एक्स क्यूब इंटीग्रेटिव फैक्टर एक्स स्क्वायर बाई 2 ई रेज टू पावर डीएक्स प्लस 6। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है। अब हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो ई की पावर है एक्स स्क्र बाई 2, उसको मैं कुछ पुट कर लूँ, टी पुट कर देता हूँ यहाँ पे। पुट एक्स स्क्र बाई 2 इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, सो दैट इज 2x स्क्र, 2x स्क्र 2x आएगा मैं यहाँ पे अपने पास, 2x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2x अपॉन 2 डी इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से अपने पास x अपॉन डी टी आ जाएगा, सॉरी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देयरफॉर जो अपने पास इक्वेशन थी ये वाली, ये क्या बन जाएगी अपने पास, एक्स स्क्वायर बाई 2 को तुमने टी पुट कर दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 को टी पुट कर दिया, तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा जेड ई की पावर टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो ई की पावर थी वहां पे तो अपने पास टी हो गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहाँ से अपने पास एक्स डी एक्स इसके लिए हो जाएगी डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे अपने पास बैठा हुआ है एक्स क्यूब। इस एक्स क्यूब को थोड़ा सा ब्रेक कर लेना है, इस टाइप से, एक्स इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, जो एक्स है और जो डी एक्स है वो तो मिलकर के क्या बना देगा, डी टी बना देगा, डी टी हो गया। ठीक है, बचेगा ये एक्स स्क्वेयर, इस एक्स स्क्वेयर को हमने क्या पुट करना है, एक्स स्क्वेयर की जगह आ जाएगा अपने पास 2t, 2 साइड चला जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2t प्लस, राइट। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जेड ई की पावर टी इज इक्वल टू 2 हो गया बाहर, इंटीग्रेशन टी ई की पावर टी डी टी प्लस सी। तो इंटीग्रेशन करेंगे 2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का डबल इंटीग्रेशन प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से जेड ई की पावर टी के लिए अपने पास थी एक्स स्क्वायर बाई 2 पुट कर देंगे, 2 ई की पावर टी बाहर निकाल दिया, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, टी -1 बचेगा यहाँ से, टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 प्लस सी। ठीक है, ये अपना आंसर आया है, बट ये अपना फाइनल आंसर नहीं है अभी। ठीक है, फाइनल आंसर के लिए क्या करना है, जेड को वापस से वाई में रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो हमने क्या पुट करा जेड, वो देखते हैं। जेड हमने पुट किया था -y की पावर -1। ठीक है, मतलब -1 अपॉन में वाई इज इक्वल टू जेड। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ ना, तो -1 अपॉन में वाई ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 प्लस। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, जो माइनस है इस माइनस को राइट साइड एडजस्ट कर दो है। ठीक है, 1 अपॉन वाई
माइनस 2 e की पावर एक्स स्क्र बाई टू, एक्स स्क्र बाई टू -1 प्लस, ठीक है ना। अब जो e की पावर एक्स स्क्र बाई टू है उससे इसको डिवाइड भी कर देता हूँ, तो यहाँ से बनता है मेरे पास 1/वाई इज इक्वल टू -2 एक्स स्क्र बाई टू -1 प्लस सी e की पावर -x स्क्र बाई टू, ठीक है ना। 1/वाई इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस का एक्स स्क्र, माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस का सी e की पावर -x स्क्र बाई टू, ठीक है। ये अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। इसके बाद 1/वाई इसको ले आता हूँ इस साइड, प्लस एक्स स्क्र, इसको ले आता हूँ -2 इज इक्वल टू सी e की पावर -x स्क्र बाई टू, ठीक है। और आप इसको चाहो तो इसको कोई नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इसको चाहो सी सीन देना नाम सीन दे सकते हो, अदरवाइज ना छोड़ दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना आंसर आ गया, ठीक है। ये आ गया अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलिए फिर बात करते हैं एक दो एमसीक्यूज, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं। क्वेश्चन एमसीक्यू कैसे दिखेंगे आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, अपने पास इक्वेशन है एक्स dy/dx प्लस 3x प्लस 1 y इज इक्वल टू एक्स e की पावर -2x इज, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास x e की पावर 3x, सेकंड है 3x e की पावर x, थर्ड है x e की पावर x, और फोर्थ अपने पास x³ e की पावर x, ठीक है। हमें यहाँ से इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइंड करना है। चलिए करते फाइंड। अपने पास इक्वेशन है एक्स dy/dx प्लस 3x प्लस 1 y इज इक्वल टू एक्स e की पावर -2x। ये अपने पास लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे जो x है इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो dy/dx 3 प्लस 1/x y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड करेंगे तो e की पावर -2x। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होता है, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई रेज टू पावर 3 प्लस 1/x dx, क्योंकि पी के वैल्यू अपने पास ये होगा, ठीक है। ई रेज टू पावर यहाँ से अपने पास आएगा 3x प्लस log x, तो इसको लिख सकता हूँ मैं e की पावर 3x इंटू e की पावर log x, राइट। तो e की पावर 3x इंटू e की पावर log x, ये अपने पास करते हैं x आता है, तो इंटीग्रेट फैक्टर अपने पास क्या हो गया, x e की पावर 3x। चेक करते हैं कौन से ऑप्शन के अंदर, x e की पावर 3x, ये तो अपने पास फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन अपना हो गया इसका रिक्वायर्ड आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या ऑफ एक्स इज, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑप्शन अपने पास है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड अपने पास है ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फोर्थ अपने पास है ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन क्या ऑफ एक्स डी एक्स इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। ये अपने पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, इसके एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं, राइट। देखो अपने पास एक क्वेश्चन दे रखी dy/dx प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्या हो इट्स, और पी और क्या हो अपने पास ऑलरेडी बता दिए हैं, ये सिर्फ एक्स के फंक्शन होंगे, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यस ये अपने पास क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड कहता है नो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं ये नो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। फिर कहता है ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यस इसका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा।
फिर कहता है ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन क्या एक्स डीएक्स इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नहीं, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ से इसका जो ऑप्शन ए होगा और ऑप्शन सी होगा, ये यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या एक्स वाई रेज टू पावर एन इज। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन इज इक्वल टू 0। सेकंड, a linear differential equation for n is equal to 1. Third, a Bernoulli equation for n not equal to 0, 1. Fourth, a Bernoulli equation for n is equal to 10। इसके भी एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं इसके सवाल। देखो, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, अपने पास dy बाई डी एक्स प्लस के पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या ऑफ एक्स वाई एन, वाई की पावर एन। ठीक है, पी और क्या हो तो अपने पास एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे अपने पास वाई की पावर एन है, तो यहाँ से ये कहता है कि ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन इज इक्वल टू 0। यस, हमने केस किया था कि जो बर्नौली इक्वेशन है उसके अंदर एन इक्वल टू 0 और 1 के लिए अपने पास क्या बन जाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, जीरो पुट करता है तो जीरो अपने पास क्या बनेगा, तो अपने पास क्या बनेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एन के इज इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा। फिर कहता है बर्नौली इक्वेशन फॉर एन नॉट इक्वल टू 0 1 के लिए, यस ये भी करेक्ट है। ए बर्नौली इक्वेशन फॉर एन इज इक्वल टू 10 के लिए, 0 1 को छोड़ करके कुछ भी आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से 10 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ से ये भी क्या बन जाएगी, बर्नौली इक्वेशन बन जाएगी। तो इसके यहाँ पे चारों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।